नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों वेव ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी। दोस्तों ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस चैप्टर में ऐसे कई टॉपिक्स और ऐसे कई सवाल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस पूरे चैप्टर को जब आप अध्ययन करेंगे तो ऐसे कई छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिन प्रश्नों को आप कभी यूपीएससी के एग्ज़ाम में, कभी पीएससी के एग्ज़ाम में, कभी व्यापम के एग्ज़ाम में और न जाने कितने कंपटीशन एग्ज़ाम में निकलते हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों को मैं एक जगह स्टोर तो नहीं करूंगा दोस्तों, परंतु अपने हर वीडियो के माध्यम से हर एक लाइन को एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन हो, जहां भी आप इस प्रकार के सवाल देखें उसका आंसर आप तुरंत दे सकें। दोस्तों और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखते हैं, अच्छी बात है, परंतु अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्टूडेंट्स, आप ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों तो जिस चैप्टर की बात हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, इसके कई महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनका मैं संक्षिप्त में जिक्र करता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों तरंग प्रकाशिकी, कर्ण प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स, पार्टिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले और इलेक्ट्रिक फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले कुछ टॉपिक, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिनके बारे में आपने सुना जरूर होगा परंतु अभी तक आपको उसके अंदर होने वाली घटनाओं का पता नहीं होगा, या अगर आप दैनिक जीवन में अपने डेली लाइफ में उन घटनाओं से होकर गुजर भी रहे होंगे तो आपको ये ध्यान नहीं होगा कि ये घटना जो घट रही है हमारे साथ, ये भौतिकी के, ये फिजिक्स के इस प्रकार के टॉपिक से संबंधित है या इस सिद्धांत पर यह घटनाएं घटती है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, कुछ परिभाषाओं से इस चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। आइए चलते हैं वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं में। स्टूडेंट्स, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं जो आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन, व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवण, पोलराइजेशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी घटनाएं हैं मित्रों और स्टूडेंट्स जो प्रकाश में घटित होती है। हम सबसे पहला चलते हैं प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। ठीक है मित्रों, होता क्या है, सामान्य उदाहरण बताता हूं मित्रों। आप देखे होंगे कि किसी भी अपारदर्शी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सकता हो, अपारदर्शी वस्तु का एक छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब छाया बोल सकते हैं, छाया शैडो बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है। अर्थात प्रकाश से वस्तु की दूरी जैसे जैसे बढ़ते चली जाती है उस वस्तु का छाया जो है वो बढ़ते भी चला जाता है और वस्तु प्रकाश के जैसे जैसे नज़दीक आते जाता है उसकी छाया शैडो जो है वो कम होते जाता है। तो ये घटना प्रकाश के साथ घटित होना ये भी प्रूफ करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। मित्रों आप देखिएगा, अगर किसी दीवार पर अपनी छाया बनाए तो दीवार पर वो छाया आपको, दीवार अगर टेढ़ा है तो आपकी छाया भी क्या होगी, मुड़कर बनती है दीवार के अनुरूप। अगर दीवार सीधा है तो आपकी छाया पूरी सीधा बनती है, स्ट्रेट एकदम। ठीक है, अब इसके अलावा मित्रों चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का होना प्रकाश के सरल रेखा में गमन या सरल रेखा में गति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं मित्रों, आप बहुत पहले एक छोटा उदाहरण पढ़े होंगे कि माचिस के या कई कुट्ठों को बराबर काटकर सुई की सहायता से उन सभी में
एक सूक्ष्म या नैरो होल कर लीजिए, एक नैरो छिद्र कर दीजिए और सबको एक दूसरे के सीध में अर्थात एक दूसरे के संपाती कुछ दूर रख लीजिए और रखने के बाद एक सिरे पर मोमबत्ती जला लीजिए और दूसरे सिरे पर उसी छेद में से उस मोमबत्ती के प्रकाश को देखने की कोशिश कीजिए। मित्रों, उसमें प्रकाश की किरण आपको दिखाई देगी अगर छेद प्रत्येक होल एक दूसरे के संपाती होगा तो, और अगर वो व्यवस्था में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो वो आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा। अगर प्रकाश दिखाई देता है तो उससे भी सिद्ध होता है मित्रों कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इतना ही नहीं मित्रों, खपड़े वाले जो घर होते हैं ग्रीष्म काल में देखिएगा या किसी भी सीजन में आप देख सकते हैं कि अगर किन्हीं दो खपड़ों के बीच में एक छोटा सा होल है, नैरो होल है, तो उसमें से एक प्रकाश की सीधी रेखा, एक हल्का प्रकाश आपके घर के अंदर तक पहुंचता है। आप उस प्रकाश में अपने हाथ को अगर रखते हैं तो प्रकाश आपके हाथ पर रख जाएगी, वो रेखा फिर नीचे पार नहीं कर पाती। तो उससे भी सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा टॉपिक चलते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन के संबंध में बता दें मित्रों कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है, चमकदार सतह थाली भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, चमकदार सतह किसी सिल्वर कलर के पेंट धातु या धातु के ऊपर सिल्वर कलर का पेंट कर दें तो वो भी चमकदार बन जाएगा। मिरर सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इनके ऊपर अगर हम किसी प्रकाश को आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो ये प्रकाश किरण किसी न किसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो किसी दिशा में प्रकाश किरण के वापस लौटने की घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रहिएगा दोस्तों, रिफ्लेक्शन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करता, वो समान माध्यम में ही गति करता है, अर्थात विरल माध्यम से विरल माध्यम में ही गति करेगा, कभी वो सघन माध्यम में प्रवेश नहीं करता। प्रकाश के परावर्तन में मैं बता दूं मित्रों कि प्रकाश के परावर्तन में दो किरण बनती हैं, एक आपतित किरण इंसिडेंट रेज और एक परावर्तित किरण, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रेज। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जब हम कोई नॉर्मल लाइन अर्थात अभिलंब खींचते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों और स्टूडेंट, आपके जानने योग्य बातें, परावर्तन की घटनाओं से संबंधित परावर्तन के नियम भी होते हैं, परंतु नियम बताने से पहले मैं आपको परावर्तन के दो प्रकार बताता हूं। एक होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मित्रों, नियमित परावर्तन में जो चमकदार सतह होती है उसका तल जो होता है वो समतल चिकना होता है। इस कारण प्रकाश किरण एक जिस दिशा से आती है उसके विपरीत दिशा में वो लौट जाती है। जितने एंगल पर वो इंसिडेंट होगी उतने बराबर एंगल पर उस प्रकाश किरण का परावर्तन या रिफ्लेक्शन होगा। मित्रों, अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो चमकदार सतह होती है या आपतित प्रकाश की जो सतह होती है वो खुरदुरा होती है, मतलब उसका अनियमित संरचना होती है, और अनियमित संरचना के कारण प्रकाश किरण जब पड़ती है तो वो विभिन्न दिशाओं में, मतलब कोई उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, जिधर से उसको मन करता है वह प्रकाश किरण उधर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। मैं इसकी एक विशेष क्लास बनाऊंगा मित्रों और स्टूडेंट, जिसमें आपको विथ डायग्राम समझाऊंगा। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन में। परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करने के लिए परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये कहती है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम कहती है दोस्तों कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। ये परावर्तन का दो नियम है। स्टूडेंट्स, परावर्तन की घटना को मैं बता रहा हूं। देखिए, परावर्तन में दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें ये दो प्रकाश किरण आपतित हो रही है। जो चमकदार सतह से, ये चमकदार सतह पूरी तरह से चिकना है, समतल है, तो इससे टकराकर प्रकाश किरण ये किसी दिशा में लौट जा रही है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं, और ये जो किरण लौट रही है किसी दिशा में उसको परावर्तित किरण कहते हैं, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अगर हम कोई इस प्रकार से लंबवत रेखा खींचते हैं या लाइन खींचते हैं तो इसको अभिलंब या नॉर्मल लाइन कहा जाता है, और इस मध्य बिंदु को आपतन बिंदु या मुख्य बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब आइए, ये किरण जो है वो आपतित किरण या इंसिडेंट रेज कहलाती है। यही घटना दूसरे प्रकार अनियमित परावर्तन अर्थात इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, ये आपतित प्रकाश किरणें हैं, दिख रहे हैं। अब ये खुरदुरा चमकदार सतह है, खुरदुरा परावर्तक चमकदार सतह है, जिस पर प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो उसके परावर्तन की या परावर्तित किरण की दिशा का कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता कि वो किस दिशा में लौटेगी। तो इस प्रकार की अनियमित परावर्तन को ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मित्रों, परावर्तन के नियम मैं आपको समझा दूं। स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रेज है और ये चमकदार सतह है जिससे टकराकर लाइट रेज इधर चली जा रही है इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। अब इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। स्टूडेंट, ये MN एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया जो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रेज, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण I कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण R से डोनेट करेंगे। ये मूल बिंदु है जिसको हम लोग मुख्य बिंदु या ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, या प्रकाश केंद्र भी कहा जाता है। तब इस आधार पर हमारा जो नियम है वो इस प्रकार से होगा, जैसा कि मैं पहले बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है इसी का, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, अर्थात इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, या और एंगल I इक्वल टू एंगल R, या एंगल POM इक्वल टू एंगल QOM। ये अकॉर्डिंग टू फिगर है, POM आपतन कोण और QOM परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से परावर्तन के नियम की व्याख्या है। चलते हैं अपवर्तन के नियम में। अब हम आते हैं दूसरी घटना अपवर्तन। अपवर्तन बता दो स्टूडेंट्स, अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात रेयर मीडियम टू डेंसर जा सकती है, डेंसर मीडियम टू रेयर में आ सकती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर सकती है। अपवर्तन की घटना में अपारदर्शी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, अपारदर्शी वस्तु में अपवर्तन की घटना नहीं होती, इसलिए अपवर्तन की घटना उन्हीं वस्तुओं में होता है जो पारदर्शी होते हैं, जैसे पानी, जैसे कांच। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम अगर कांच में जा रहा है तो उसका अपवर्तन होगा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम पानी में जा रहा है तो उसका अपवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, तो उसके इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण में देखिएगा दोस्तों क्या होता है, 2 शर्तें होती है कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर झुकेगा, और अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। तो इस आधार पर अपवर्तन के भी 2 नियम बने। पहला नियम में यह बताया गया कि प्रकाश किरण की आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ड है, आपतित किरण,
अपवर्तित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइन, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है दोस्तों इसी का कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अर्थात ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर हम यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान रखेंगे। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात साइन आई अनुपात साइन आर। तो इस प्रकार से अपवर्तन के ये दो नियम और अपवर्तन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है। अपवर्तन की घटना को हम बता दे रहे हैं कि जब कोई लाइट रेज, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। स्टूडेंट्स, ABCD एक सघन माध्यम का कांच है जो पारदर्शी है, और कांच के ऊपर विरल माध्यम वायु है, कांच के नीचे भी विरल माध्यम वायु है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए लाइट रेज PO इंसिडेंट हो रहा है AB फलक पर, और वहां से वो अपवर्तित हो रहा है, अर्थात रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो MN जो हमने अभिलंब खींचा है मूल बिंदु पर, ओरिजिन पॉइंट पर, वो अभिलंब की ओर झुक गया है। स्टूडेंट देखिए, अगर झुकता नहीं तो ये लाइट रेज ऐसे सीधे निकल जाता, ठीक है, लेकिन ये झुक जाता है तो वो अपना मुख्य मार्ग छोड़ देता है। ये यहाँ पर एक एंगल बनेगा और यहाँ पर एक एंगल बनेगा। इस एंगल को I और इस एंगल को R कहते हैं। ये एंगल आपतित कोण कहलाती है और ये एंगल अपवर्तित कोण, अर्थात ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाती है। तो इस पूरी घटना को ही हम कहते हैं अपवर्तन। विरल माध्यम से सघन माध्यम से, सघन माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है। स्टूडेंट, ये प्रकाश सघन माध्यम से फिर बाहर निकलेगा तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो उस समय वो अभिलंब से दूर हटेगा। आइए उसको भी देख लेते हैं बनाकर। ये लाइट रेज चला गया, हमने यहाँ पे XY एक परपेंडिकुलर लाइन या एक नॉर्मल लाइन खींच लिया, तो ये अभिलंब से दूर हट गया, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर बना एंगल, इसको हम लोग अपवर्तित कोण कहते हैं, और ये आपतित CD सरफेस के लिए ये आपतित कोण हो जाएगा और ये अपवर्तित कोण हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कोण R की वैल्यू और इस कोण Q की वैल्यू बराबर होगी, और कोण I की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू भी बराबर होगी। ये अपवर्तन की घटना में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। मित्रों, अब आते हैं अपवर्तन के नियम में। अपवर्तन के नियम जो पहले मैं बताया हूं उसी को लिख दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु अर्थात आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, पहला नियम है। और दूसरा है कि आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R में एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। इस नियम को या इस सूत्र को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अपवर्तन की एक घटना थी। आइए दोस्तों, और स्टूडेंट चलते हैं तीसरा, वर्ण विक्षेपण। हमने पिछले कक्षा में आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रिज्म में, पारदर्शी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात अपने अवयवी 7 रंगों में बट जाता है, और प्रकाश के इस घटना को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पिछले कक्षा में हमने इसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन किया है। आगे चलते हैं, व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस। व्यतिकरण हमारे लिए और आपके लिए नया टॉपिक है, मेरे लिए नहीं, खासकर आपके लिए नया टॉपिक है, और यही वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब हम इसके बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। स्टूडेंट, व्यतिकरण में क्या होता है कि जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें, ठीक है, गति करती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप उनमें विचलन हो जाता है या उनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। उनकी तीव्रता में परिवर्तन मान लेते हैं कि उनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है,
एक समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण जब हम पढ़ाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे मित्रों। स्टूडेंट, परछाई बनती है वो प्रकाश किरण के टकराकर मुड़ने के कारण ही परछाई बनती है। ये देख लीजिए, पेन की परछाई बोर्ड पर बन रही है तो ये प्रकाश किरण के मुड़ने के कारण ही बन रही है। और अंत है प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मित्रों, स्टूडेंट्स, जानने योग्य बातें हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी धात्विक सतह पर आपतित होती है या पड़ती है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, और उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को ही कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब ये घटना कैसे होती है, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप किसी बेंच को धूप में रख दीजिए, वो धूप गर्म हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो तो फिर थोड़ी देर बाद उस पर आप बैठ जाइए, जब आपको गर्मी का एहसास होगा तो आपको पता चलेगा कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है या नहीं। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम आगे अपने मुख्य टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित प्रकाशिकी या प्रकाश ऊर्जा और उसके अन्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तरंग प्रकाशिकी होता है, एक किरण प्रकाशिकी होता है। तो स्टूडेंट्स, तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम तरंग से संबंधित उन समस्त घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनको प्रकाश तरंग के रूप में एक्सप्लेन करता है, और किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत उन सभी घटनाओं को हम अध्ययन करेंगे या उन सभी घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे जिनमें प्रकाश किरण के रूप में एक्सप्लेन करता है, या यह माना जाता है कि प्रकाश किरण से मिलकर बना हुआ है अर्थात कणों से मिलकर बना हुआ है। किरण प्रकाशिकी को ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। हम अगली कक्षा इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें व्यतिकरण की व्याख्या करेंगे।